Hello students, so let's read this question. The question is the two adjacent sides of a parallelogram are represented by 2i minus 4j minus 5k and 2i plus 2j plus 3k. Find the unit vectors parallel to its diagonals. Using the diagonal vectors, find the area of the parallelogram also. ठीक है, तो सपोज करिए मेरे पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, मार्क बना एक ड्रॉ कर देते हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। देन एडजेसेंट साइड दी हुई है तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट ए बी वैक्टर जो है हमारा वो दिया हुआ है 2i माइनस 4j माइनस 5k, दिस इज ए बी वैक्टर। और एडजेसेंट साइड दी है तो मैं ए डी मान लेता हूँ। ए डी वैक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k। सबसे पहले तो देखो ए सी वैक्टर हमारा बहुत सीधा फाइनली आ जाएगा। कैसे कि ए सी वैक्टर जो होता है वो आ जाएगा तुम्हारा सम ऑफ ए बी वैक्टर एंड ए डी वैक्टर। कैसे? बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन, है ना। सो नाउ हमारा ए सी वैक्टर जो होगा वो हो जाएगा ए बी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर, है ना। वाई सो? बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ए बी वैक्टर और ए डी वैक्टर का सम कर लेते तो 4i हो जाएगा, ये माइनस 2j हो जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनस 2k। सो ये ए सी वैक्टर हो गया हमारे पास। ठीक है, ए सी वैक्टर हमारे पास फाइंड आउट कर लिया हमने। नाउ इसके बाद हम मेरे को बी डी वैक्टर भी निकालते हैं। तो बी डी वैक्टर देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ओके, तो बी डी वैक्टर है, तो अगर मेरे को बी डी वैक्टर निकालना हो मैं क्या कर सकता हूँ? बी डी वैक्टर निकालने के लिए मेरा जो होगा बी डी वैक्टर मैं लिख देता हूँ। बी डी वैक्टर विल बी इक्वल टू बी ए वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। ये ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो बी ए वैक्टर ए बी वैक्टर है तो इससे जो आ जाएगा बी ए वैक्टर इसका नेगेटिव हो जाएगा ना। तो बी ए वैक्टर जैसे मैंने डायरेक्शन, तो ये हमारा माइनस ऑफ 2i माइनस 4j माइनस 5k हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k। 2i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, तो बी ए वैक्टर आ गया माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k। ओके, प्लस बी सी वैक्टर आप देखेंगे ए डी वैक्टर और बी सी वैक्टर का दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन भी से हुआ, तो ए डी वैक्टर इज इक्वल टू बी सी वैक्टर है। तो हमें मेरे को ए डी वैक्टर दिया वो रिप्लेस करा 2i प्लस 2j प्लस 3k। रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज वाई सो ए डी वैक्टर इज इक्वल टू बी सी वैक्टर। ये हमारा 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। ये हो जाएगा तुम्हारा 4j प्लस 2j 6j हो जाएगा, 5k प्लस 3k 8k हो जाएगा। तो हमारा बी डी वैक्टर जो है हमारा इज इक्वल टू दिस मच हो जाएगा। बी डी भी आ गया, ए सी वैक्टर भी आ गया। देयरफॉर अब आप निकाल सकते हैं, देखो दोनों पूछा था यूजिंग फाइंड द यूनिट वैक्टर्स। ओके, तो यूनिट वैक्टर्स भी निकाल लेते हैं। तो हमारे बी डी डायगोनल आ चुका है, ए सी डायगोनल। सो देयरफॉर जो ए सी वैक्टर कैप होगा जो कि यूनिट वैक्टर लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए सी वैक्टर होगा, तो हो जाएगा क्या, जो हमारा ए सी वैक्टर डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, दैट इज इक्वल टू 4i माइनस 2j माइनस 2k डिवाइडेड बाई ये जगह इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो 16 प्लस 4 प्लस 4, तो कहने देगा 4i माइनस 2j माइनस 2k डिवाइडेड बाई 16 24 रूट 24। रूट 24 आप देखेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर है 2, तो ये हो जाएगा 2 12, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये जाएगा 2 रूट 6। ये आ गया। सिमिलरली अगर हम बी डी वैक्टर के बारे में बात करें तो बी डी वैक्टर जो होगा, बी डी वैक्टर इज इक्वल टू बी डी वैक्टर डिवाइडेड बाई बी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। बी डी वैक्टर जो है हमारा 6j प्लस 8k होल डिवाइडेड बाई 36 प्लस 64, 30 प्लस 10 हो जाएगा, तो कहने देगा 1/10 ब्रैकेट के अंदर 6j प्लस 8k। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही यूनिट वैक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास। यूनिट वैक्टर्स आने के बाद हम बात करेंगे एरिया। तो एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ। तो कितना जाएगा तुम्हारा, इन डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ए सी और बी डी का क्रॉस प्रोडक्ट, ए सी और बी डी का क्रॉस प्रोडक्ट।
ए सी और बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं ए सी और, तो उसको दूसरे कलर से बना लेते हैं। तो अगर आप बात करेंगे कि इसके, तो यह जगह तुम्हारे पास आई जे के, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इस स्पेस में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जगह देखिए ए सी वैक्टर क्रॉस वी डी वैक्टर, इसका जगह आई जे प्लस नहीं आएगा बीच में, तो कैलकुलेटिव इक्वेशन है आई जे के और ए सी वैक्टर हमें दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट कर लिया। ए सी वैक्टर 4 -2 आ जाएगा, उसके कंपोनेंट्स 4 -2 और अगर हम बी डी वैक्टर के बारे में बात करें तो इसका कंपोनेंट है 0 6 और 8। ये इसका फिर बाद में मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो पहले इसको लिख ही लेते हैं। तो आई फर्स्ट कॉलम, तो अब आ जाएगा -16 + 12, -16 + 12, फिर माइनस जे करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 32 हो जाएगा, एंड फाइनली हमारे पास आ जाएगा प्लस के वैक्टर, तो यह आ जाएगा हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 24। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया क्या, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए सी वैक्टर बी डी वैक्टर इज इक्वल टू, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तुम्हारा आई, तो ये -4i, ये जगह -32j और +24k, दिस इज हमार, तो हमारा देयरफॉर जो एरिया हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख ही रहा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सो इसको हटा देते हैं यहाँ से, एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सो यहाँ पे अब लिख देते हैं एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना ये चीज़, तो यहाँ से इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्लियर हो गया, तो कि कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ए सी बी डी है। ठीक है, तो ए सी, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ए सी वैक्टर क्रॉस बी डी वैक्टर हाफ। ओके, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका, तो जगह 16 + 32 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर। ओके, 32 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारे कितना आएगा, 32 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 32 × 32 जो आएगा हमारा 1024 आएगा, तो 16 + 1024 + 24 का स्क्वायर जो होगा आपका आ जाएगा 576। अब इनको ऐड करते हैं, 16 + 1024 + 576, तो ये हमारा आ जाएगा, अगर मैं 1024 और 16 को ऐड करूँगा तो 140 आ जाएगा, 140 तो दिख रहा है, 140 तो 1616 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ √ में 1616। अगर आप √ 1616 करेंगे तो आपके पास आएगा 4√101। सो एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी के बारे में देखते हैं, तो आ जाएगा तुम्हारा 1/2 का, तो ये जाएगा 1/2 × 4, तो हो जाएगा 2 और 101। सो 4√101 जो है किसका रूट है, 1616 का, उसको जैसे ही हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया 2√101 यूनिट स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस एरिया। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।